चाइना का चैंगी 6 मिशन अपने साथ पाकिस्तान की एक सैटेलाइट ICUB-Q को लेकर जा रहा है। चैंगी 6 को एक रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। ये रॉकेट इस मिशन को जमीन की ग्रेविटी से बाहर निकालकर स्पेस तक ले गया। जब ये स्पेस में जमीन के ऑर्बिट में पहुंचा तो रॉकेट चैंगी 6 से अलग हो गया। फिर थोड़ी देर तक इस स्पेसक्राफ्ट को जमीन के ऑर्बिट में रखा गया और फिर स्पेसक्राफ्ट के छोटे बूस्टर्स को ऑन किया गया। आज जब ये स्पेसक्राफ्ट जमीन से दूर गया, इनके जरिए अब ये चांद पर जाएगा। आज जब ये स्पेसक्राफ्ट जमीन से दूर गया तो इसमें लगे सोलर पैनल्स को ऑन किया गया और इसकी डायरेक्शन को चांद की तरफ सेट किया गया, जिसके बाद ये पाकिस्तान की सैटेलाइट को लेकर सीधा चांद की तरफ जा रहा है और ये ठीक 5 दिनों तक चांद के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। सबसे पहला मुश्किल टास्क जमीन के ऑर्बिट से बाहर निकलना था, क्योंकि यहाँ पर रहते हुए स्पेसक्राफ्ट को चांद पर अपनी डायरेक्शन और एग्जैक्ट स्पीड को कैलकुलेट करना होता है और फिर जब चांद जमीन को ऑर्बिट करते हुए जमीन के करीब आता है तो इसकी ऑर्बिट को देखते हुए स्पेसक्राफ्ट को जमीन के ऑर्बिट से बाहर निकालकर चांद पर भेजा जाता है। अगर यहाँ पर चांद की डायरेक्शन को समझने में और स्पेसक्राफ्ट की स्पीड थोड़ी ज्यादा या कम रखने में छोटी सी भी गलती हो गई तो मिशन फेल हो जाता है। लेकिन चैंगी बिल्कुल सही डायरेक्शन में बिल्कुल सही स्पीड के साथ चांद की तरफ रवाना हो चुका है और इसके सोलर पैनल ओपन हो चुके हैं, जिसका साफ साफ मतलब है कि इसके अंदर पाकिस्तान की जो सैटेलाइट है वो अब सीधा चांद पर जाएगी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि पाकिस्तान की सैटेलाइट चांद के ऑर्बिट में कामयाबी से चली जाएगी, जो हम पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर पाकिस्तान की सैटेलाइट चांद के ऑर्बिट में चली जाती है तो पाकिस्तान चांद पर जाने वाला छठा मुल्क बन जाएगा। बेशक हमारा मिशन छोटा है और सस्ता भी है, लेकिन हमारा मुल्क गरीब है, जिसके बावजूद हमारा एक सैटेलाइट चांद के ऑर्बिट में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि चैंगी 6 पहले खतरे से निकल चुका है और अब वो सीधा चांद के ऑर्बिट में जाएगा। ये पाकिस्तानियों के लिए एक खुशी की खबर है। अगर मैं बात करूं चैंगी 6 मिशन की तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये चाइना का बहुत बड़ा मिशन है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है कि इस मिशन में एक रोवर है और इसमें लगा लैंडर इस रोवर को चांद की फार साइड पर लैंड करवाएगा। ये वो साइड है जो हमें दिखाई नहीं देती। इस साइड पर जाकर ये रोवर वहां से मिट्टी के सैंपल्स को कलेक्ट करके जमीन पर भेजेगा और इस मिशन का मकसद ये भी है कि वहां के हालात को स्टडी करके उसकी इंफॉर्मेशन जमीन पर भेजना, ताकि फ्यूचर में चाइना इंसानों को चांद पर भेज सके। इसके अलावा जिस साइड पर ये रोवर लैंड कर रहा है वहां बहुत बड़े बड़े क्रेटर मौजूद हैं। ये क्रेटर इतने ज्यादा गहरे हैं कि पिछले अरबों सालों से वहां पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ी, जिसकी वजह से साइंसदान को लगता है कि उन क्रेटर में पानी बर्फ की फॉर्म में मौजूद हो सकता है। चलो मान लेते हैं कि उन क्रेटर में सूरज की रोशनी नहीं पड़ी, तो उनमें पानी कैसे हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, आज से अरबों साल पहले जमीन पर बहुत ज्यादा एस्ट्रॉयड और कॉमेट्स की बारिश हुई थी। इनमें से बहुत सारे कॉमेट्स में पानी क्रिस्टल्स की फॉर्म में मौजूद था। जब ये कॉमेट्स जमीन पर गिरे तो इनमें मौजूद क्रिस्टल्स बाहर आके और जब इन पर सूरज की रोशनी पड़ी तो वो पिघलकर पानी बन गए, जिससे जमीन पर पानी आया। साइंसदान का कहना है कि ऐसे ही कॉमेट्स चांद पर भी गिरे होंगे जिनमें पानी के क्रिस्टल्स मौजूद थे। जो कॉमेट्स सतह पर गिरे उनमें पानी सूरज की रेडिएशन की वजह से भाप बनकर उड़ गया, लेकिन जो कॉमेट्स चांद के बड़े बड़े क्रेटर्स में गिरे थे वहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से साइंसदान को लगता है कि वहां पानी बर्फ की फॉर्म में मौजूद होगा और चैंगी 6 मिशन के जरिए उन क्रेटर में पानी को भी फाइंड किया जाएगा। और चांद पर यह मिशन 53 डेज का है। अगर ये रोवर चांद पर पानी को तलाश कर लेता है तो ये चाइना के लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी और चाइना पहला ऐसा मुल्क बन जाएगा जिसने चांद पर पानी को तलाश किया है। जब इंडिया ने चांद पर अपना रोवर भेजा था तो वो कुछ दिन ही वहां रहा था, क्योंकि वहां रोशनी कुछ दिन के लिए होती है और कुछ दिनों के बाद वहां अंधेरा हो जाता है। और इंडिया का रोवर सिर्फ सूरज से निकलने वाली रोशनी से ही, क्योंकि उसमें सोलर पैनल लगे हुए थे, जिस वक्त वहां अंधेरा हुआ तो वहां सर्दी इतनी ज्यादा हो गई कि उस रोवर की बैटरी डेड हो गई और फिर इंडिया का मिशन खत्म हो गया। लेकिन चाइना के चैंगी 6 मिशन में
बहुत स्ट्रॉन्ग बैटरी लगी है जिससे वो सर्दी में भी चलेगा, जिसकी वजह से ये 53 डेज तक चांद पर चलता रहेगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये भी बताया है कि 2019 में चाइना ने चैंगी 4 को लॉन्च किया था, जिसने पहली बार चांद की फार साइड पर लैंड किया था। इस रोवर ने वहां एक चमकदार चीज को देखा जो एक जेली जैसी दिखाई दे रही थी। जब भी किसी चीज को फाइंड किया जाता है उसे पहले अच्छी तरह स्टडी किया जाता है और उसके बाद ही दुनिया को बताया जाता है कि वो चीज क्या है। लेकिन नासा ने फौरन ये कह दिया था कि ये कांच का टुकड़ा है। असल में चांद पर एस्ट्रॉयड और मेट्रॉयड की बारिश होती रहती है। जब एक एस्ट्रॉयड बहुत ज्यादा स्पीड के साथ चांद की रेत से टकराता है तो ज्यादा गर्मी की वजह से चांद की रेत पिघलकर कांच में तब्दील हो जाती है, जिसकी वजह से नासा के साइंसदानों ने कहा कि हो सकता है ये कांच का टुकड़ा हो। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि वो चीज जेली जैसी थी। कांच तो सख्त होता है लेकिन वो चीज जेली जैसी दिखाई दे रही थी। साइंसदानों ने मुख्तलिफ तस्वीरों के जरिए उस चीज को स्टडी करने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज तक किसी को भी नहीं पता चल सका कि चांद पर वो चीज क्या है और वो कहां से आई है। अब क्योंकि चाइना का चैंगी 6 मिशन चैंगी 4 से ज्यादा एडवांस है और इसमें ज्यादा अच्छे कैमरे लगे हुए हैं, जिसकी वजह से हो सकता है चाइना इस चीज के बारे में पता लगा पाए कि आखिर वो चीज क्या है। ये मिशन चांद पर 53 डेज तक रहेगा और इन 53 डेज में ही इसने चांद पर बहुत सारे मिशन करने हैं और हो सकता है इस मिशन से हमें चांद के बहुत सारे राजों के बारे में पता चल सके। और यही बात पाकिस्तानी सैटेलाइट की। अब हमारी सैटेलाइट चैंगी 6 मिशन के साथ जमीन के ऑर्बिट से बाहर निकल चुका है और अब ये सीधा चांद के ऑर्बिट में जाएगा। यानी अब बहुत ज्यादा चांसेस हो चुके हैं कि हमारे सैटेलाइट चांद के ऑर्बिट में घूमेगा, जो हम पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी बात है। और 200 से ज्यादा मुल्कों में से पाकिस्तान चांद पर जाने वाला छठा मुल्क बन जाएगा। वैसे आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।